Good morning, everyone. How are you? I hope you all are very fine at your home. So, today we'll complete this lesson. We are studying the 18th lesson, that is No Place for Us. Okay, so now I can ask you the question that no place for whom? No place for whom? किसके लिए रहने की कोई जगह नहीं है? ठीक है, इस ये जो हेडिंग है ये अब किसके लिए आपने समझ लिया होगा? उन लोगों के लिए, फॉर दोज पीपल हु हैज़ डिप्लेस्ड displaced due to the construction of the dam. Okay, they were promised by the government officials that if they leave their houses of their native place, they will be provided with other good facility village. Okay, and the Jatriyas or Jaitriya, who was very excited and a bit of afraid, was kind of happy that he is going to be live in a well facilitated village. Okay, but what happens when he went to that village? The village name was Sinduri, the new village that was constructed for the people who has displaced from the खेड़ी विलेज. तो वहाँ पे वो जाके क्या पाता है? बहुत सारी मुश्किलों को पाता है जिसको हमने पढ़ा था. ठीक है, हर एक चीज़ के लिए पैसा देना, टीन का घर जिसमें गर्मी के दिनों में एकदम ओवन जैसा एटमॉस्फेयर रहता है, सच थिंग्स जो थे. इसके वजह से जो कुछ क्वेश्चन है आप यहाँ से बना सकते हो कि वाज सिंदूरी लाइक द विलेज ऑफ जात्रियाज ड्रीम? क्या सिंदूरी जो विलेज था वो जात्रिया के सपनों का विलेज के जैसे था, जो सपना देखा था कि मैं जब अपना गांव खेड़ी छोड़ूंगा तो मुझे इस तरीके का विलेज मिलेगा? क्या वाकई वैसा था? आपको बताना है. व्हाट डिफरेंस डिड ही फाइंड बिटवीन सिंदूरी एंड हिज ड्रीम विलेज? उसने कौन सी क्या अंतर पाई उसके ड्रीम विलेज और सिंदूरी विलेज में? ड्रीम विलेज क्या था? जब वो लोग डिस्प्लेस हो रहे थे अपने गांव खेड़ी से, तो उनको कहा गया था कि आपको अच्छी फैसिलिटी, वो फैसिलिटी दी जाएगी जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा. तो ये बात सुनकर जात्रिया जो है वो अपने सपनों का एक गांव बुनने लगा था. क्या बुनने लगा था? कि जो उसके घर, जो उसका गांव होगा, वहाँ पे स्कूल्स होंगे, मार्केट्स होगी, हॉस्पिटल्स होंगे, रोजगार होगा, घर होगा जो पक्का मकान होगा. ठीक है, खूबसूरत नज़ारा होगा, सच थिंग्स. ओके, बट ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है. तो ये अंतर आप लिख सकते हैं. हैव यू एवर बीन टू एनी वंस हाउस एज एन अनवांटेड गेस्ट? हाउ डिड यू फील? क्या आपने कभी किसी के घर एज अ अनवांटेड गेस्ट बन के गए हो? जैसे कि आपको कोई बुलाया नहीं हो, या फिर आपको जाने का मन नहीं था और आपको जाना पड़ा. अगर गए हो तो बताना कि कैसे फील किए, आपको कैसा लगा वहाँ जाके. ठीक है. व्हाट ऑल डज योर फैमिली डू व्हेन यू हैव गेस्ट एट होम फॉर अ फ्यू डेज? आपके परिवार के लोग जो हैं वो क्या करते हैं जब कोई गेस्ट आपके घर आता है कुछ दिनों के लिए? ठीक है, ये भी लिखना. बहुत कम बच्चे ही होमवर्क करते हैं. एक विनीत है, कभी कभी अब्दाल मुबीन, आकृति एंड शोली सभा, नवनीत सभा, शौकत अली, ये सब बच्चे जो हैं वो रेगुलर होमवर्क करते हैं. इसके बावजूद कोई बच्चा नहीं करता है. सो इट इज़ वेरी शेमफुल फॉर बोथ ऑफ अस. ओके, अब क्या है? अब ये एंडिंग पॉइंट है इस चैप्टर का. हम इसे ख़त्म करेंगे एंड देन वील स्टार्ट अ न्यू लेसन. सो सम ईयर लेटर्स,
जब ये नए विलेज में आ जाता है जात्रेया, उसके बाद क्या होता है, जात्रेया स्टेड फॉर अ फ्यू ईयर्स इन सिंदूरी। जात्रेया कुछ साल तक सिंदूरी में रहता है। द चिल्ड्रन वर ऑल्सो गेटिंग ओल्डर, उसके जो बच्चे थे वो ओल्डर मतलब बड़े हो रहे थे, ठीक है। बट जात्रेयाज हार्ट वॉज नॉट हेयर इन सिंदूरी, लेकिन जात्रेया का जो दिल था वो सिंदूरी में नहीं लगता था, ठीक है। ही स्टिल मिस्ड हिज ओल्ड खेदी, वो अपने पुराने गांव को अभी भी मिस कर रहा था, ठीक है। बट देयर वॉज नो खेड़ी नाउ, लेकिन अब तो कोई खेड़ी बचा नहीं था, बिकॉज वो रिजर्वोयर के अंदर डूब गया था, ठीक है। देयर वॉज अ बिग डैम एंड अ बिग लेक ऑफ कलेक्टेड वाटर इन एंड अराउंड खेड़ी, ओके। Jatriya's thought, if we are to be called unwanted guest, then at least let us go to some place where our dreams can come true. Okay? यात्रा सोचता है कि अगर हम यहाँ पे एक अनवांटेड गेस्ट हैं तो हमें कम से कम क्या किया जाए, अपने मर्जी के जगह पे जाने दिया जाए, जहाँ पे कम से कम हमारा जो सपना है वो पूरा हो सके, ठीक है। जात्रेया सोल्ड हिज लैंड एंड हिज एनिमल्स एंड केम टू मुंबई, और इस सोच को लेकर उसने क्या किया, जो भी सिंदूरी में उसका प्रॉपर्टी था, जो लैंड था, एनिमल्स थे, उनको बेच दिया, और बेचकर वो कहाँ पहुँच जाता है, मुंबई, ठीक है। हेयर ही स्टार्टेड अ न्यू लाइफ विथ हिज फैमिली, और यहाँ पे वो अपने परिवार के साथ एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करता है, ठीक है। हिज ओनली ड्रीम वाज टू सेंड हिज चिल्ड्रन टू स्कूल, उसका एक ही सपना था कि वो अपने बच्चों को स्कूल में भेज सके, उनको अच्छा फ्यूचर दे सके, एक अच्छी ज़िंदगी दे सके, ठीक है। हेयर टू थिंग्स वर नॉट ईजी, लेकिन यहाँ भी चीज़ें उसके लिए आसान नहीं थी, ठीक है। बट ही होप्ड दैट थिंग्स वुड गेट बेटर, लेकिन उसको आशा थी कि जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। जैसे जैसे वक्त बीतेगा, जैसे जैसे मैं काम करूँगा, कुछ पैसे होंगे, तो हमारा जो लिविंग स्टाइल है वो धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, ठीक है। जात्रेया स्टार्टेड सेविंग मनी टू रिपेयर हिज वन रूम शैक, और इसके बाद जात्रेया जो पैसे कमाता था उसमें से कुछ पैसे वो सेव करना स्टार्ट कर देता है, जस्ट बिकॉज दैट ही वांटेड अ होम, तो वो एक रूम का एक शैक बनाने के लिए ये करने लगता है। हिज रिलेटिव्स वुड टेल हिम डोंट वेस्ट मनी ऑन दिस, लेकिन उसके जो रिलेटिव्स थे वो ये बता रहे थे कि इसमें पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हु नोज़ वी मे हैव टू मूव फ्रॉम हेयर टू, कौन जानता है कि हम गरीबों को यहाँ से भी हटा दिया जाए, क्योंकि देखो गरीब जो हैं वो बस्ती में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, ठीक है। और जब भी कोई डेवलपमेंट का प्रोग्राम आता है कि शहर से वहाँ से रोड बनने वाली है, या फिर वहाँ पे कोई फैक्ट्री लगने वाली है, बड़ी फैक्ट्री, तो फिर से जो गरीब लोग होते हैं उनको यही क्या दिया जाता है, एक तरीके से झूठे सपने दिखाए जाते हैं कि आप लोग अपना ज़मीन हमें दे दो, यहाँ से हट के कहीं और चले जाओ, और जब यहाँ फैक्ट्री लग जाएगी देन आपको यहाँ पे अच्छे सैलरी वाला रोज़गार मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से गरीबों को हर जगह से हटा दिया जाता है, गॉट इट। तो यही बात जो है उसके रिलेटिव्स बताते हैं कि ये जो बस्ती है उस बस्ती में आप अपना घर बनाने की मत सोचो, बिकॉज हो सकता है कि आपको फिर से यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जाए, ठीक है। इन मुंबई देयर इज़ नो प्लेस टू स्टे फॉर आउटसाइडर्स लाइक अस, ठीक है। और ये भी बोलते हैं कि मुंबई में कोई जगह नहीं है आउटसाइडर को रहने के लिए। आउटसाइडर मतलब जो महाराष्ट्र से बाहर के हैं, मुंबई से बाहर के हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं है। जात्रेया वाज स्केयर्ड एंड वरीड, अब जात्रेया डर जाता है और थोड़ा परेशान हो जाता है। ही थॉट वी लेफ्ट खेड़ी फॉर सिंदूरी एंड देन लेफ्ट सिंदूरी फॉर मुंबई, इफ़ वी हैव टू मूव फ्रॉम हेयर टू देन वेयर कैन वी गो।
in this big city? Is there not even a small place for my family to stay? Okay. अब यात्रा डर जाता और परेशान होते हुए ये कहता है कि हमने खेड़ी को छोड़ा सिंदूरी विलेज के लिए ताकि वहाँ अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन वहाँ भी नहीं मिली। फिर हमने सिंदूरी को छोड़ा मुंबई के लिए इन द होप ऑफ गुड लाइफ, गुड फ्यूचर फॉर द चिल्ड्रंस, बट हियर टू वी हैव बिट्रेड, हमें धोखा ही मिला। ठीक है। अब वो ये बात बोलता है कि क्या मुंबई जैसे बड़े शहर में हम जैसे फैमिली को रहने के लिए एक छोटा सा जगह भी नहीं है? ठीक है। यही हेडिंग है, नो प्लेस फॉर अस। ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर आपका ओवर होता है। ठीक है। क्या समझे आप इस चैप्टर से, आप मुझे बताओगे? क्या समझे कि जो गरीब लोग होते हैं उनको हर जगह से, हर तरीके से परेशानी उठानी पड़ती है। ठीक है। अगर काम करते हैं तो बहुत कम पैसा मिलता है, कहीं रहते हैं तो वहाँ से उन्हें हटा दिया जाता है। ठीक है। ये सब चीज़ें हैं गरीबों के साथ। ओके, अब थिंक कीजिए और आप इन सब चीज़ों को बताइए। ठीक है। व्हाट हैड जात्रेया भाई थॉट वाइल मूविंग टू मुंबई? डिड ही फाइंड मुंबई एज ही हैज़ इमेजिन्ड? जब मुंबई जा रहा था जात्रेया सिंदूरी को छोड़ के, तो वो क्या सोचा था मुंबई के बारे में? यही ना सोचा था कि मेरे बच्चों को वहाँ पे स्कूलिंग मिलेगी। ठीक है। मैं वहाँ पे स्कूल भेज सकता हूँ अपने बच्चों को, एक अच्छा फ्यूचर दे सकता हूँ। ठीक है। लेकिन क्या ऐसा था? नहीं था। ओके। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल डू यू थिंक जात्रेयाज चिल्ड्रन वुड बी गोइंग टू इन मुंबई? ओके, जात्रेया के जो बच्चे हैं वो किस तरीके के स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है। आपको ये बताना है। तो मुंबई में बहुत सारी सरकारी स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल, वहीं पे ही पढ़ सकते हैं, बिकॉज प्राइवेट स्कूल में तो पैसे बहुत लगते हैं, उतना पैसा तो है नहीं। ठीक है। तो इवनिंग स्कूल था, उसी में पढ़ाई कर रहे थे बच्चे। अब देखो, फाइंड आउट एंड राइट, आपको ये सब चीज़ें लिखनी है। डू यू नो of any family that has come to your town after having moved out of their place? Talk to them and find out. Okay. किसी फैमिली को जानते हो जो आपके शहर या आपके गांव के आसपास अपने प्लेस को छोड़ के आया है किसी वजह से, उससे बात करो। एंड देन these things you have to write. From where they have come, कहाँ से वो आए हैं, why did they come, क्या रीज़न है उनका यहाँ आने का। ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डिड दे लिव इन देयर, किस तरीके की जगह पे वहाँ वह लोग वहाँ रहते थे। हाउ डू दे फाइंड दिस न्यू प्लेस कंपेयर टू दैट ओल्ड वन। ओके। और उन्होंने कैसे इस प्लेस को देखा, मतलब किस तरह पाया कि जो ओल्ड वाला शहर था या गांव था वो इस गांव से कैसा है, इस शहर से कैसा है। ठीक है। कंपैरिजन। In this language, is their language and way of living any different from that of the people here? In what ways? अगर उनमें कुछ उनके भाषा में या फिर उनके लिविंग स्टाइल में कुछ अंतर है, वो बताओ कि कैसा है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर आप किसी को जानते हो जो डिस्प्लेस होकर आए हैं, उनसे बात करके आप लिखोगे। ठीक है। और उसके बाद से आपको डिबेट करना है। ये तो क्लासरूम एक्टिविटी है। सम पीपल से दैट द सिटी पीपल डू नॉट क्रिएट गार्बेज। कुछ लोग कहते हैं कि जो शहर के लोग होते हैं गार्बेज क्रिएट नहीं करते हैं, कचरा नहीं फैलाते हैं। सिटीज़ आर डर्टी बिकॉज ऑफ स्लम्स। शहर जो है वो स्लम्स के वजह से गंदा दिखता है, गंदा होता है। हाउ डू यू फील अबाउट दिस? डिस्कस एंड डिबेट बिटवीन योर सेल्फ। लोग कहते हैं कि जो शहर है, शहर के जो लोग हैं वो गंदगी नहीं फैलाते हैं। गंदगी कौन फैलाता है? जो शहर के बगल में स्लम में रहने वाले जो लोग होते हैं, गरीब लोग, वो फैलाते हैं। आपको इस पे आपका क्या ख्याल है? ठीक है। तो शहर के लोग गंदगी फैलाते हैं या नहीं फैलाते हैं, आप देख सकते हो। ऑफ कोर्स वो भी गंदगी फैलाते हैं। और स्लम के लोग गंदगी इस वजह से फैलाते हैं बिकॉज स्लम में कुछ भी वेल मैनेज नहीं होता है, ना ही वाटर ड्रेनेज सिस्टम होती है, सैनिटेशन सिस्टम ख़राब होता है, वाटर सप्लाई नहीं होती है,
गार्बेज कलेक्शन वाला कोई नहीं जाता है वहाँ पे, म्यूनसिपैलिटी के लोग नहीं जाते हैं, महीने में एक बार चले जाएंगे, तो गंदगी ऑफ कोर्स वहाँ होनी ही है। बट जो शहर है, जो प्रॉपर सिटी है, वहाँ पे जो म्यूनसिपैलिटी के लोग हैं वो हर रोज़ जाते हैं, गार्बेज कलेक्टर होता है, मनी वाले लोग होते हैं, तो वो सफाई का काम पैसे देकर सफाई वर्कर से करवा सकते हैं। तो डिबेट हम कर सकते हैं, आप लोग डिबेट लिख लेना, ठीक है? गॉट इट? हमने क्या पढ़ा ये देखो। लाइक जात्रियाज फैमिली, थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज कम टू स्टे इन बिग सिटीज। आपको मैंने पढ़ाया था क्लास 4 में कि लोग बड़े शहरों में कौन से सपने लेके जाते हैं कि वहाँ पे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, अच्छी कमाई होगी, अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर देंगे, ठीक है? तो इस तरीके से लाखों लोग जो होते हैं वो जाते हैं। इनमें से कुछ अमीर होते हैं जो वाकई में अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं, और जो गरीब होते हैं वो इन स्लम्स में रहने को मजबूर हो जाते हैं, ठीक है? डू यू थिंक देयर लाइफ में बी बेटर इन बिग सिटीज़ फ्रॉम वाट इट वॉज बिफोर? क्या आपको लगता है कि उनकी जो ज़िंदगी होगी वो बड़े शहरों में अच्छी हो जाएगी पहले से? तो दोनों हो सकता है, अच्छी भी हो सकती है अगर आपका बैकग्राउंड सही है तो। अगर आपका बैकग्राउंड सही नहीं है तो कुछ दिन आपको स्ट्रगल करना होगा जब तक आप पैसे अच्छे नहीं कमाते, एंड देन ऑफ कोर्स योर लाइफ वुड बी बेटर देन द प्रेजेंट। ओके, सो आपको अपने लैंग्वेज में इसको लिखना है, इमेजिन हाउ दे फील इन अ बिग सिटी। गॉट इट? थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आपको हम नए चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू ऑल।